किस राज्य या शहर में जाकर सबसे ज्यादा शांति और खुशी मिली? तो दिल्ली बहुत पसंद है। अच्छा। लोगों को लगता है कि दिल्ली बहुत बढ़िया, मेरे को सबसे ज़्यादा शांति दिल्ली में मिलती है। अब तो हर एक 40 दिन 45 दिन पे मैं दिल्ली पहुँच ही जाता हूँ। तो दिल्ली में मतलब आपको शांति कैसे मिल जाता है ये होता बताइए? है, सबका अपना-अपना होता है। मेरे को 3-4 दिन की शांति दिल्ली में ही मिलता है। हर एक 40 दिन 45 दिन पे पहुँच जाता हूँ दिल्ली 3-4 दिन के लिए। तो कम्फर्ट ज़ोन में चला गया हूँ। धीरे-धीरे और तो जाऊँगा। लेकिन आप क्या मानते हैं कंफर्ट जोन का जिक्र कर रहे हैं आप, लेकिन कंफर्ट जोन में जाने के पहले बहुत सारा मेहनत भी लगता है। डिपेंड करता है आप स्मार्ट कैसे करते हो। स्मार्ट स्टडी आप किस फील्ड में हो ये भी डिपेंड करता है। हाँ, आप कैसे करते हो, कैसे यूटिलाइज़ेशन करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। महँगे जगह, महँगे खाना, महँगे पार्टियाँ मुझे करने का बहुत शौक है और मैं शुरू से कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट लाइफ में भी कर रहा हूँ ये हाँ सब मैंने चीज़ें। देखा है वो मैंने सारी स्टूडेंट लाइफ में किया है, लेकिन मेरा वो कहते हैं ना, भूख बढ़ती गई और इससे भी लग्ज़री से। तो मेरे तो 2 चीज़ था ऑप्शन, या तो मेरे पास रिच किड हूँ, मेरे बहुत पैसा हो, वो तो था नहीं मेरा। तो मेरा था कि खुद के दम पे इतना कर लूँ कि मैं जो अपना लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जीना चाहता हूँ, कि मैं खुद पूरा कर सकूँ। मैं करता हूँ। क्या उस दौरान परिवार ने आपका साथ दिया? जैसे आपने बताया कि आपके जो भैया है मोहित रोशन जी। क्यों नहीं, मेरे को साथ आ, साथ साथ देना मतलब समझा नहीं। मेरे को ये थोड़ी था कि कोई मेरे को कुछ करे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, सपोर्टिव तो सब रहते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्या तब आपने सोचा था कि फिर से उठ पाऊंगा? उठना क्यों, मैं तो हमेशा तो उठा हूँ। मैं खुद को हमेशा टॉप पे समझता हूँ। कि आपको लोग राजा के भी नाम से जानते हैं, घर का नाम आपका राजा है, कि राजा दुबई कब चला गया, फोटोशॉप तो नहीं ना करके भेज दिया है। ऐसे भी सवाल थे कि बुर्ज खलीफा ये ओरिजिनल वाला है या पीछे फोटोशॉप है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और वो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा वो था कि वहाँ से मैं न्यू ईयर अपना विश करूँ सबको, तो मैंने किसी को फ़ोन मैसेज भी नहीं करा था। इनफैक्ट मैं अपने घर वालों को भी विश नहीं करा था, क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी। इंडिया की टाइमिंग थोड़ा पहले है, 2 ढाई घंटे पहले। तो फिर मैं वहाँ पे था और मैं पार्टी मूड में था, तो बिल्कुल मैं नहीं चाहता था कि मैं पोस्ट करना सही समझा, पोस्ट किया। बाकी जिसको जो समझना है समझे। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो युवा बैठे हुए हैं, ये एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने बचपन से तमाम कठिनाइयों और संघर्षों के बाद भी अपना जो एक लक्ष्य था, एक हौसला था कि मुझे जो मेरे सपने हैं उसको सच में पूरे करने हैं। उसमें से कई सपने हैं जो ये पूरे कर चुके हैं। एक अंडर 30 कहा जाए तो अंडर 30 के अंदर जो बच्चे होते हैं वो लगभग अपना अलग अलग फील्ड में समय दे के कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि कहीं एक फील्ड में हमारी नौकरी हो जाए या किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाए जहां से सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो सके। तो उससे बिल्कुल विपरीत ये सोच रखते थे कि कैसे मैं पैसे को बना सकता हूँ, कैसे मैं पैसे जो छपे हुए हैं उनको अपने पास इकट्ठा कर सकता हूँ। तो इन्होंने तमाम तरह की नई नई स्किलें सीखी फाइनेंस के बारे में, और इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई तो आज इन्हीं की जुबानी जानेंगे। और आगे मैं इनके बारे में और तमाम चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि मैं इनको बचपन से देखता आ रहा हूँ। ये कैसे एक गाँव से निकल के न्यू ईयर में दुबई जाके, दुबई जैसे महँगी जगह पे अपना जीवन के जो सुख सुविधाएँ हैं उसका लाभ उठाते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हर्षित जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मनीष, आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई पटना में। आपसे बगहा में मिलते रहते हैं हम लोग। आपका भी घर बगहा ही हुआ है, मेरा भी बगहा ही हुआ जी। और आपसे पटना में मिलकर काफ़ी खुशी हुई। आपको भी बहुत बहुत बधाई आपके चैनल के लिए। आपका भी चैनल काफ़ी ग्रो करे, अभी युवा हैं, आप भी आगे जाएँ, यही हम लोग का चाहत है। अपने ऊंचाइयों पे पहुंचे बहुत जल्द से जल्द। तो हर्षित जी, आज आपको कैसा लगता है जब आज से पहले आप 2 साल 1 साल पहले घूम के देखते हैं अपना जीवन और अभी? चेंजेस कुछ भी नहीं है। क्या आता है कि समय के अनुसार आदमी कंफर्ट जोन में चला जाता है। जी। धीरे धीरे लाइफ कंफर्ट जोन में अपना बनाना है तो खुद ही कर सकते हो। कोई दूसरा आदमी आपको कंफर्ट जोन में नहीं ला सकता है। जी। अगर आप ही ये जिस दिन आप चाह लिए कि खुद को कंफर्ट जोन में लाना है, तो कंफर्ट जोन में खुद ही आप मेहनत करके खुद ही आ सकते हैं कंफर्ट जोन में। कोई दूसरा कोई नहीं ला सकता है। तो आप जिस दिन रियलाइज कर लो कि खुद को कंफर्ट जोन में जाना है, तो आपको अपने तरीका से आप जो भी फील्ड में हो, जैसा भी मेहनत करना चाहते हो, अच्छे से करो और कंफर्ट जोन में चले जाओ। तो जैसे आपका नाम और गाँव और शहर कहाँ है, इसके बारे में बताइए। जैसे आपने नाम तो बता दिया। मैं बगहा से हूँ, वेस्ट चंपारण पुलिस जिला है और मैं वही बगहा से हूँ। जैसे आपने सीए की पढ़ाई करने का सपना कैसे देखा था, ये बताइए। मैं 12th साइंस बैकग्राउंड से था। मुझे इंजीनियरिंग करने का शौक नहीं था और मेरा बड़ा भाई उस टाइम सीए फाइनल में था। तो मुझे लगता था, मैं उन्हीं को देख कर, ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं था कि मुझे सीए ही करना है। उनको देख कर लगा कि मुझे भी सीए करना चाहिए, तो उन्हीं की वजह से, और जिसके कारण मैं सीए लाइन में घुस गया। अच्छा, तो क्या आप मानते हैं कि आप जब फाइनेंस जैसे सेक्टर, सीए जैसे कॉमर्स जैसे एक क्षेत्र को चुने तो उससे आपको लाभ हुआ या उसमें आके आप पछता रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली लाभ हुआ। मुझे फाइनेंशियल शुरू से पसंद स्टेबिलिटी था। चाहिए हाँ, था। बिल्कुल भी मुझे वही पसंद था। तो और मेरा बड़ा भाई मेरा सपोर्टिव था, जिसकी वजह से वो पाथ मैंने चुना और मैं काफ़ी खुश हुआ, अभी अपने आप से काफ़ी सेटिस्फाइड हुई हूँ। तो जैसे हर्षित जी, मैं आपसे दिल्ली में मिला था, उसी टाइम पे मैं भी वहाँ पे शिफ्ट हुआ था क्रिकेट सीखने के लिए, और आप अपना सीए का जो सपना था उसको लेकर वहाँ गए थे। तो अपना दिल्ली का जर्नी को आप कैसे देखते हैं, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली का जो आपको जर्नी था
वो कुछ सिखाता है या उससे आपने कुछ लेसन लिया? बिल्कुल, मैं दिल्ली जब गया था 2018 में, तो सबसे पहले किसी से मिला था, आप ही से मिला था सीपी में, राजीव चौक मेट्रो पे मिला था। जी। और मैं दिल्ली गया था, उस टाइम बच्चा था, उस टाइम उतना मेरे को रियलाइज़ेशन नहीं था, बस वहाँ सीए करने गया था। लेकिन धीरे-धीरे दिल्ली ने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई कि मुझे रियलाइज़ हुई लास्ट जब दिल्ली छोड़ने टाइम मुझे रियलाइज़ हो गई कि आपके खुद के दम पे पैसे होने चाहिए आपके लाइफ में। और मैं वो चीज़ रियलाइज़ हुआ, मैं दिल्ली छोड़ दिया और खुद वापस मैं उस बिहार में आ गया जहाँ बिहार से मैंने स्टार्ट मतलब सब कुछ मेरा बिहार जैसे एजुकेशन आपने 12th तक यहाँ से करा हाँ, था। सब कुछ मुझे बिहार दिया था, तो मैं खुद के दम पे बिहार से ही पैसा कमाना चाहता था और मैंने दिल्ली छोड़ दिया। लेकिन दिल्ली की ही जर्नी ने मुझे सब कुछ सिखाई कि दिल्ली में ही जो मैं 6-7 साल था, उसी की जर्नी सिखाई कि आपके पास पैसा होना चाहिए, खुद का पैसा होना चाहिए। जिस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने दिल्ली छोड़ दिया। तो क्या आप मानते हैं कि दिल्ली कभी नहीं छोड़ूंगा, जो आपके शब्द हुआ करते थे उस दौरान? आप जिन भी दोस्तों से मिलते थे या मुझसे भी मिलते थे, आप हमेशा बोला करते थे कि मेरा अपना यहाँ पे घर होगा, बंगला होगा और तमाम सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से मुड़ के आना वो कितना कठिन दौर रहा। बिल्कुल, मैं दिल्ली कभी छोड़ना नहीं चाहता था। दिल्ली आज भी नहीं छोड़ा हूँ। मैं हर 1-2 महीने पे जाते रहता हूँ। दिल्ली से मुझे काफ़ी अलग ही प्यार है। दिल्ली कभी छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन खुद को जिस दिन रियलाइज़ेशन हुआ कि मुझे कुछ अपने दम पे करना है, उस दिन मैं दिल्ली छोड़ दिया था। लेकिन फाइनली दिल्ली ने अपना करियर बनाने के गया था। मुझे करियर में कुछ चीज़ें अचीव करनी थी। उसके कारण मैं बिहार शिफ्ट हुआ और दिल्ली में ऐसा नहीं है कि दिल्ली में मेरा जो सपना था कि घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, वो चीज़ मैंने छोड़ दिया। अब वो सपने हैं, लेकिन अब अलग तरीके से आप पूरा करना हाँ, चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मैं वो सपने बिहार में पूरा कर रहा हूँ। उस दिन में आप देखोगे दिल्ली में मैं करूँगा। तो क्या मानते हैं उस दौरान कहीं ना कहीं जो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई या क्या गलती थी जिसकी वजह से आपने डिसीजन लिया? मुझे फाइनेंशियली दिक्कत कभी नहीं थी। जी। मैं कभी भी कुछ भी कोई भी कंडीशन में खुश ही रहता हूँ। मुझे घर से सफिशिएंट पैसे आते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। बस मुझे रियलाइज़ हो चुकी थी कि जिस दिन कि मुझे खुद के दम पे करना है, उस दिन ही मैं छोड़ दिया। क्योंकि मैं वहाँ पे रह के अपने सपने पूरा नहीं कर सकता था। मैं उस पाथ पे नहीं जा सकता था वहाँ पे। मैं चाहता था बिहार आऊँ, मैं अपना स्टार्टअप करूँ, अपना धीरे-धीरे करके अपना करियर अचीव करूँ और मुझे पास पैसा हो, मेरा खुद का पैसा हो। उस दिन ही मैं छोड़ा। तो जब उस दौरान आप बता रहे हैं कि स्टार्टअप करने के लिए बिहार जैसे जगह पे आए जहां से लोग भागते हैं, अब वो मैं बताना चाहूंगा जैसे जो लोग अनएजुकेटेड है, उतने पढ़े लिखे नहीं है, वो किसी नौकरी के लिए भागना इन द सेंस कि अपने जीवन यापन के लिए, या जो लोग बहुत स्किल है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो अदर कंट्री में जाना चाहते हैं कि अच्छा पैसा कमाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप बिहार में आके स्टार्टअप करना चाहते थे। तो क्या उस समय आपने किसी से मदद मांगा, अपने किसी आसपास के लोगों से? नहीं, बिल्कुल। मेरे को कभी किसी ने हेल्प नहीं करा, ना मैंने किसी से मदद माँगा। वैसा कंडीशन नहीं था कि मैं किसी से हेल्प माँगूँ। वो मेरा सपना था, मेरे को खुद ही अचीव करना था और मैं अपने सपने पूरा कर रहा हूँ। मैंने किसी से मदद नहीं माँगी। तो जैसे आपने बताया कि आपने किसी से मदद नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन कुछ और होता है। रिश्तेदारों के ताने, आसपास के लोगों का 10 तरह के बातें बनाना कि अब तो तुम वापस आ गए, अब क्या कर लोगे, कैसे पैसे कमाओगे, ऐसी चीजें देखने ऐसा को मिली? बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ताने वगैरह कभी नहीं, वैसे मैंने कुछ किया भी नहीं कि मुझे कोई ताने मारेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बड़ा भाई जो मोहित रोशन है, उनका हमेशा सपोर्ट रहा है मेरे को और उनके लेकर मेरा अलग ही कुछ रिस्पेक्ट है, अलग ही फीलिंग्स है। वो चीज़ अलग है। लेकिन ताने वाने कोई मेरे को नहीं मार सकता है। ना मारा था, ना मारा है, ना मारेगा। ये मैं जानता हूँ। मेरे को सेल्फ बिलीव है और ताने होने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को खुद को अपने दम पे करना था और मैं कर रहा हूँ। इसके लिए मैं खुद प्राउड हूँ और खुद ही आगे जाऊँगा। जब उस दौरान आप घर पे आ रहे थे, तो आपका वो जो ट्रेन का सफर था, जर्नी था, उस दौरान आप क्या सोच रहे थे? कहीं ना कहीं एक डर भी था अंदर, या क्या फीलिंग था, वो फीलिंग बताएं। डर वगैरह कुछ नहीं था। मैं 1 जनवरी 2024 को ट्रेन पकड़ लिया था कि मेरे को बिहार ही रहना है और मैं 1 जनवरी 2024 को ट्रेन पकड़ा और आराम से 2 जनवरी को पहुंचा पटना और हम बस चिल खाया पिया और अपने जो हुआ 10 दिन बाद अपना जो काम करना था मैं स्टार्ट किया। क्या उस समय खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्यों शर्मिंदगी महसूस होगी? मैं कोई पाप करके तो आ नहीं रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे को अंदर से इनर फीलिंग थी कि मेरे में उतना काबिलियत है कि मैं खुद के दम पे सब कुछ कर सकता हूँ और कर रहा हूँ, नो डाउट, और मैं करूँगा क्योंकि मेरे को सेल्फ बिलीव हमेशा से थी और सेल्फ बिलीव जिसके में रहेगा वही कुछ आगे। मेरा थिंकिंग है, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ। मेरा थिंकिंग है जिसके पास सेल्फ बिलीव रहेगा वही आगे जाएगा। क्या उस समय रिश्तेदारों या जानने वालों ने किसी तरह की बात भी कही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये सब चीज़ों में रुचि भी नहीं रखता हूँ कि कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। बिल्कुल भी मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता है और बिल्कुल किसी ने कुछ भी नहीं किया और बोलेंगे ही क्यों? बोलेंगे क्यों? ऐसा कुछ नहीं था। बस मैं डिसाइड करा। हाँ, लेकिन सबके लिए शॉकिंग था कि मैं दिल्ली छोड़ा क्यों? लेकिन किसी ने क्वेश्चन आज तक भी नहीं करा कि दिल्ली क्यों छोड़े। इसको मेरे को भी अफ़सोस है कि किसी को क्वेश्चन करना चाहिए था कि आपने दिल्ली क्यों छोड़ा? अच्छा, इस बात को हाँ, बिल्कुल। लेकिन किसी ने पूछने भी है ना, क्या आपको कुछ चीज़ का मदद चाहिए? ना मैंने
मदद मांगी ना किसी ने कुछ से मेरे से। मतलब अपनी तरफ हाँ, से किसी बिल्कुल। ने अपना स्टेप भी आगे नहीं लाया कि बिल्कुल, क्या बिल्कुल। करना। मेरे को चाहिए भी नहीं थी। हाँ। और मैं क्लियर था और किसी ने अपना पूछी ना, मैं किसी से सजेशन मांगने गया ना किसी ने मुझे सजेशन दी। मेरा खुद का था कि मैं छोड़ दिया, बस छोड़ दिया। जस्ट लाइक आप पटना है, जब अपने स्टार्टअप कर रहे थे उस दौरान क्या कभी किस जैसे अलग अलग लोगों से जब आप मिल रहे होंगे तो क्या आपका हिम्मत भी टूट रहा था नहीं, बिल्कुल इसी बात हिम्मत पे? क्यों टूटेगा। देखो मनीष, हम शुरू से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ कि मेरे को सेल्फ बिलीफ थी और मेरे किसी चीज की कभी दिक्कत थी नहीं। ये मेरे को सेल्फ बिलीफ थी। और होता है सबके लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां होती है। मेरे को था ऐसा, कभी किसी की दिक्कत नहीं हुआ कि मेरे को अफसोस होगा, रिग्रेट होगा क्या मैंने कुछ ऐसा गलती कर दिया है, ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। मेरे को था अल्टीमेटली, आप समझ लो कि लाइफ में मेरा मतलब थिंकिंग है, सब कुछ पैसा है, खुद का पैसा। या तो आपके पास दो तरीके से पैसा आ सकता या तो है। आपके फादर या तो आप रिच किड हो या आपने दम पे बनाए हो, समझ रहे हो। तो दूसरे वाला है ना ऑप्शन। तो हम लोग ऐसा तो है नहीं कि रिच किड है, बहुत पैसा था हम लोग। और मुझे लग्जरी लाइफ जीना बहुत पसंद है, मतलब महंगे कपड़ा, महंगे जगह, महंगे खाना, महंगे पार्टियां मुझे करने का बहुत शौक है। और मैं शुरू से कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट लाइफ में भी कर रहा हूँ। हाँ, मैंने देखा है वो मैंने सारी स्टूडेंट लाइफ में किया है, लेकिन मेरा वो कहते हैं ना, भूख बढ़ती गई और इससे भी लग्जरी। तो मेरे तो दो चीज था ऑप्शन, या तो मेरे पास रिच किड हूँ, मेरे बहुत पैसा हो, वो तो था नहीं मेरा। तो मेरा था कि खुद के दम पे इतना कर लूं कि मैं जो अपना लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना चाहता हूँ कि मैं खुद पूरा कर सकूं, मैं करता हूँ। तो क्या उस दौरान परिवार ने आपका साथ दिया? जैसे आपने बताया कि आपके जो भैया है मोहित रोशन जी, क्यों नहीं, मेरे को साथ देना मतलब समझा नहीं। मेरे को ये थोड़ी था कि कोई मेरे को कुछ करे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, सपोर्टिव तो सब रहते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ बिल्कुल। जब आप पटना जैसे शहर में एक नया सोच लेके अपना खुद का धंधा पानी शुरू कर रहे थे फाइनेंस के ही क्षेत्र में कि कैसे हम इसमें अलग अलग चीज करके पैसे कमा सकते हैं, तो क्या उस दौरान कोई धोखा या कोई चीटिंग भी हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल ये सब चीज, मैं धोखाधड़ी ये सब काम ही नहीं करता हूँ। और मेरे साथ क्यों करेगा, मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, खुद इंडिपेंडेंट काम करता हूँ। और मेरे को ये सब चीजें से मतलब भी नहीं रहता है। और मेरे को कोई आज तक धोखा, चीटिंग ऐसा कुछ नहीं है। आपने इस फील्ड की जानकारी कहाँ से ली? किसी किताब से या यूट्यूब से या किसी के जरिए? जैसे आपने शुरू में बताया था कि आप अपने भैया के जरिए आप सीए में मोटिवेट हुए थे। हाँ, बस ये लाइन के थ्रू ही मेरे को ये सब जानकारी मिल गई थी। और मैं मार्केट वगैरह देखता था, मुझे शेयर मार्केट काफ़ी अच्छा पसंद है। और मेरे को वो चीज़ मतलब खुद को मतलब सीखना, उसमें खुद को डुबा कर सीखना मेरे को पसंद था। तो मेरे को जानकारी वहीं से धीरे धीरे मिलने लगी खुद ही। और प्लस मैं सीए बैकग्राउंड से था, तो फिर वो सब चीज़ चलती रही। वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जिस वक्त, जैसे आपने बताया कि आप दिल्ली छोड़े, वो आपकी लाइफ का एक मोमेंट था, टर्निंग पॉइंट था, रोलर कोस्टर राइड बोल सकते हैं उसको, कि जीरो से शुरू किया आपने, आप दिल्ली गए, कहीं ना कहीं उसको वन बोलेंगे अगर, जीरो से वन पे गए, लेकिन वन से आप सिर्फ जीरो पे आए। तो आपने खुद को बदलना कब शुरू किया, अंदर और बाहर से? ये जर्नी रही होगी, ऐसे ही रातों रात नहीं हो गया होगा। रातों रात ही हुआ था। मैं 31 दिसंबर 2023 को पार्टी करा। हाँ। पूरे रात पार्टी करते रहा। और कब पार्टी करने गया, क्योंकि थोड़े टाइम पहले मेरे को रियलाइज हो गई थी कि आपके पास पैसा खुद का होना चाहिए। और मैं उस लेवल का वहाँ पे नहीं था कि मैं वहाँ उतना उड़ा सकूँ, क्योंकि मेरे को पार्टी कर, फिर भी जो भी मेरा सेविंग था, मैं 31 दिसंबर 2023 को पूरे पैसे को पार्टी कर गया था। और 1 जनवरी 2024 को मैं ट्रेन पकड़ लिया था और बिहार आया। और मैं सोच कर आया था कि मैं दिल्ली वापस तभी जाऊँगा जी मैं दिल्ली का जो भी चीज़ मुझे पसंद हो अपने लाइफ स्टाइल को लेकर, वो मैं खरीद सकूँ, तभी मैं दिल्ली में पैर रखूँगा। और ऐसे ही हुआ। जब मेरे को वो हैसियत हो गई, जब मेरे को लगा कि हाँ, दिल्ली का मेरे जो भी चीज़ अपने चीज में खरीद सकूं, उसी लिए मैं दिल्ली पे रख दिया। तो आप जब दिल्ली दोबारा गए, उस दौरान क्या फीलिंग थी आपकी, और कितने समय बाद लगभग गए होंगे आप? अप्रोक्स मैं 31 दिसंबर 2023 को प्लान बनाया था। 1 जनवरी 2024 को मैं दिल्ली छोड़ा था। और 31 दिसंबर 2024 को ही मैं दिल्ली पहुंचा, क्योंकि मेरे 31 दिसंबर 2024 को मेरी दुबई की फ्लाइट थी। अच्छा, रात को। हाँ, तो मैं दुबई 31 मतलब पूरे 1 साल बाद, क्योंकि मेरा वो था, मेरा डेट वो मेरे लिए मैटर करता था। तो मैं 31 दिसंबर 2023 को मैं दिल्ली छोड़ा था। और मैं 31 दिसंबर 2024 को वापस दिल्ली में गया। और मैं 31 दिसंबर 2024 को सोच कर गया था, मैं सुबह की फ्लाइट लिया था पटना से, कि मैं 10 घंटे दिल्ली में रहूंगा, उसके बाद मैं दुबई जाऊंगा। फिर वो 10 घंटे में अपने 10 घंटे जो था, मैंने अपने लाइफ का बेस्ट नहीं बोल सकते हो, मेरा लाइफ का लग्जरी जो टाइमिंग होता है वो मैं समझता हूँ। मैं हर एक चीज़ किया था जिसको मेरे को लाइफ जीना था। अच्छा, जैसे आपके शौक बहुत, जैसे आपने बताया कि महंगे कपड़े, महंगे शूज, ट्रेवलिंग का शौक, ये सब कब से आया? मेरे को शुरू से शौक था। मेरे को पता नहीं, बचपन से ही शौक था कि महंगे कपड़े पहनने का, महंगे जगह पे घूमने का, महंगे पार्टियां करना, महंगे खाना। तो वो तो बचपन का ही शौक था। तो वो पहले भी मैं आपको बोल चुका, 2 ही चीज़ से फुलफिल हो सकती है, या तो बहुत पैसे वाले हो या तो खुद पैसे कमा के कर सकते हो। तो मैं पहला ऑप्शन मेरे पास था नहीं, तो दूसरा ऑप्शन मैं खुद ही कर सकता था। तो मैं अपना दिमाग लगाया, किया, और टचवुड अपना जो भी है करता रहता हूँ, अपना शौक पूरा करते रहता हूँ। तो क्या
अभी आप अपने वो सपने जो बचपन में देखा करते थे उसको पूरा कर पा रहे हैं? उसमें से कितने बिल्कुल। सपने साकार हुए हैं लगभग? सब सपने मेरे को चाहिए था, ठीक ठाक कमा लूँ, ठीक ठाक गाड़ियाँ से। मैं देखो अब आज सप्ताह में 2 दिन 2 गाड़ियाँ से घूमता हूँ। तो वो मेरा ठीक है, वो हो रहा है धीरे। मुझे जगह घूमना पसंद है, तो अलग अलग सिटी में जाके घूमता हूँ। अप्रोक्स नॉर्थ का तो मैक्सिमम सिटी में घूम चुका हूँ। जस्ट लाइक आप कुछ बताना चाहें? मैं हिमाचल का, उत्तराखंड, आप जम्मू? जम्मू, हाँ सब, जम्मू कश्मीर सब लगभग ये सब ट्रैवल कर चुका हूँ। मैं बचपन से ही घूमने का शौक रहा है। जैसे आपको घूमने का भी काफी शौक है, तो आपको सबसे अच्छा कौन सा जगह लगा जहाँ पे घूम के आपको काफी मजा आया हो? मुझे सबसे शांति मिली थी घूमकर, और दिल को छू। कल्पा एक जगह है, आपको शिमला से आई थिंक 250-300 किलोमीटर ऊपर है, वैली किन्नौर है। कैलाश के पास। हाँ, तो वो जगह मुझे काफी पसंद है। मैं एक ही बार गया हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कब फिर जाऊँ, फिर देखता हूँ जैसे प्लान शेड्यूल होगा तो फिर मैं जाऊँगा। जब आप खुद को शीशे में देखते हैं, क्या पहले वाला लड़का याद आता है? अरे बिल्कुल, मैं पहले जैसे था वैसा हूँ, वैसा ही। आप मेरे साथ ऐसा क्यों? आप तो मेरे से बचपन से ही मेरे साथ रह रहे हो मनीष। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम ही रहा है। बस हाँ, कंफर्ट जोन बोला ना, कंफर्ट जोन अब धीरे धीरे इंसान का आने लगता है। खुद ही ला सकते हो, दूसरा कोई आपका कंफर्ट जोन नहीं ला सकता। तो मेरा वही पहले से थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चला गया हूँ। धीरे धीरे और तो जाऊंगा। लेकिन आप क्या मानते हैं, कंफर्ट जोन का जिक्र कर रहे हैं आप, लेकिन कंफर्ट जोन में जाने के पहले बहुत सारा मेहनत भी लगता है। डिपेंड करता है आप स्मार्ट कैसे करते हो, स्मार्ट स्टडी। आप किस फील्ड में हो ये भी डिपेंड करता है। हाँ, आप कैसे करते हो, कैसे यूटिलाइजेशन करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। किस राज्य या शहर में जाकर सबसे ज्यादा शांति और खुशी मिली? जैसे आपने तो एक जगह का बता दिया, कल्पा, इसके अलावा अगर कोई मेरे को स्टार्टिंग से दिल्ली बहुत पसंद है। अच्छा। लोगों को लगता है कि दिल्ली बहुत बढ़िया, मेरे को सबसे ज्यादा शांति दिल्ली में मिलती है। अब तो हर एक 40 दिन 45 दिन पे मैं दिल्ली तो पहुंच ही जाता हूँ। तो दिल्ली में मतलब आपको शांति कैसे मिल जाता है ये होता बताइए। है, सबका अपना अपना होता है। मेरे को 3-4 दिन की शांति दिल्ली में ही मिलता है। हर एक 40 दिन 45 दिन पे पहुंच जाता हूँ दिल्ली 3-4 दिन के लिए। अच्छा, वहाँ पार्टी होती करना, जो भी है दोस्तों से अपना, hang out। अपना मेरा पर्सनल रहता है। मैं दिल्ली पहुंच जाता हूँ, मेरे को सबसे अच्छा बेस्ट सिटी लगता है भाई दिल्ली। अच्छा, दुबई वाले टॉपिक पे एक बार हम दोबारा से आना चाहेंगे। 31 दिसंबर 2024 को दुबई जाने का फैसला अचानक क्यों हुआ? क्योंकि मुझे याद है कि उससे 2 महीने पहले मैं मिला था, आप दुबई जाने का प्लान के बारे में बताए थे, लेकिन 31 दिसंबर ही होगा ये आपने नहीं जिक्र किया था। मैं बोला था, मेरे को था कि पहला इंडिया से बाहर जाऊंगा, मतलब नेपाल को छोड़कर, क्योंकि हमारा तो नेपाल बॉर्डर बहुत बार गया हूँ। अदर कंट्री में जाऊंगा तो दुबई ही जाऊंगा। और मैं तब प्लान बनाया जी मैं खुद के दम पे सक्षम हो गया कि मैं वहां जाके रह सकता हूँ और पार्टी किसी से कर सकता हूँ। फाइनेंशियली मदद मांगने। बिल्कुल हाँ, मेरे को उस टाइम था उतना कि मैं जा सकता हूँ, पार्टी कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ। तो मैं इसलिए गया, और मैं बोला ना कि मैं दिल्ली, भाया दिल्ली मेरे को जाना था। तो मैं वो दिल्ली में रहना था 10 घंटे में, क्योंकि वो जब दिल्ली छूने के बाद वापस पहली बार दिल्ली जा रहा था मैं। क्या ये एक प्लान था सबको चौंकाने का? जो लोग आपके पीठ पीछे चाहते थे कि आपका डाउनफॉल हो? बिल्कुल, चौंकाना अपना लाइफ है, मेरे को अपना लाइफ जीना है। दूसरे को डिपेंड ही नहीं करता है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ना मैं किसी के बारे में सोचता हूँ कि कौन कैसा जा रहा है, कि ये इतना ऊपर जाए। मैं खुद को इतना ऊपर लाना कोशिश करूंगा, सामने वाला मेरे को यहाँ लाए वो लाए, मैटर नहीं करता है मेरे लिए। तो वहाँ आप जब गए तो सबसे पहले आपने क्या किया? पार्टी कर रहा, पहुँचते ही मैं पार्टी करना स्टार्ट कर दिया। मैं वहाँ के टाइमिंग से अप्रोक्स 12 बजे दिन में पहुँचा था। मेरा फ्रेंड था वहाँ पे, फिर मैं हमारा थोड़ा बहुत फ्रेश हुए होटल पे, उसके बाद वहाँ से पार्टी स्टार्ट हुआ था। 1 जनवरी 2025 को जब आपने अपना इंस्टा पोस्ट किया था, तो उससे काफी लोग चौंक गए थे। जो लोग आपको जानते थे या जो आपके आसपास के लोग थे, उनसे भी बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहते थे कि तुम्हारा बात हुआ था क्या हर्षित से, या जस्ट लाइक आपको लोग राजा के भी नाम से जानते हैं, घर का नाम आपका राजा है, कि राजा दुबई कब चला गया, फोटोशॉप तो नहीं ना करके भेज दिया है। ऐसे भी सवाल थे कि बुर्ज खलीफा ये ओरिजिनल वाला है या पीछे फोटोशॉप है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहता हूँ, और वो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा वो था कि वहां से मैं न्यू ईयर अपना विश करूँ सबको। तो मैंने किसी को फोन मैसेज भी नहीं करा था। इनफैक्ट मैं अपने घर वालों को भी विश नहीं करा था, क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी। इंडिया के टाइमिंग थोड़ा पहले है, 2-2.5 घंटे पहले। तो फिर मैं वहाँ पे था और मैं पार्टी मूड में था, तो बिल्कुल मैं नहीं चाहता था कि मैं पोस्ट करना सही समझा, पोस्ट किया। बाकी जिसको जो समझना है समझे। लेकिन आप शुरू से एक चीज डिनाई करते जा रहे हैं कि आपको किसी ने ताना नहीं मारा, बट एज ए ह्यूमन बीइंग्स ये सबके लाइफ में आता है, कुछ ना कुछ लोग ताने मारते हैं। तो उन लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी? ताने, आपको टू द फैक्ट, और ये मैं अनफिल्टर्ड बोल रहा हूँ, ना मेरे को ताने पहले कभी किसी ने मारा है, ना हिम्मत रखी है, ना अभी रखी है, ना आगे रखेगी। और पीछे में कौन क्या बोल रहा है उससे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये ताने या कोई भी इतना तो किसी का नहीं है कि सामने आके बोल देगा, न था ना है, कोई भी हो। अच्छा, क्या अब रिश्तेदारों का कुछ आपके प्रति सोच बदल गया? बदले ना बदले मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस मायने में पूछ रहा हूँ, जब एज ए स्टूडेंट थे
तब क्या होता है कि बच्चों के प्रति हाँ, perception रिश्तेदारों का change होता है कि थोड़ी बहुत परसेप्शन चेंज हो जाती है। मेरे लिए वो सब मैटर नहीं करती है। हाँ, परसेप्शन थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। हाँ, ठीक है, वो सबके लाइफ में होती है, बाकी सब ठीक है। अब आपको अगर ऑप्शन दिया जाए, अब आपकी सोच क्या है? पैसा, नाम, इज्जत और या संतोष, तो क्या चुनेंगे? पैसा। मेरे लिए हमेशा था पैसा। पैसा पैसा ही पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ पैसा है। आपके पास पैसा ही रहेगा तो कोई पूछेगा आज के टाइम में। ये जी। चीज़ गलत है, लेकिन मेरे लिए तो पैसा। संतोष, आदमी के पास पैसा रहे से संतोष ही हो जाता है। और नाम और इज्जत के बारे में? नाम इज्जत चलते रहेगा। आप शौक होगे, किसी दिन आपको शॉकिंग मिलेगी, हो सकता है कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊँ। हो अच्छा। सकता है, हमें हर एक को ऐसा काम करता हूँ कि अच्छा। जो सबके आपके लिए भी हर एक चीज मेरे लिए शॉकिंग होगा। मैं जो चीज करा, मैं डायरेक्ट अपना इंस्टा पोस्ट के थ्रू डालता हूँ कि मैंने गाड़ी ली। इंस्टा के थ्रू सबको पता चला। इनफैक्ट मेरे मम्मी को नहीं पता था मैंने जिस दिन अपना गाड़ी रिसेंट जो गाड़ी ली, नहीं पता था। मेरे भैया को नहीं पता था, वो उन्होंने गाड़ी नेक्स्ट डे देखी थी, बल्कि वो भी पटना शहर में थे। दुबई गया, किसी को नहीं पता था मेरे पोस्ट। हो सकता है मैं पॉलिटिक्स में हो किसी। ठीक है, इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में क्यों? पॉलिटिक्स में तो कहा जाता है या तो आप पीछे आपका बैकग्राउंड पेरेंट्स का होना चाहिए, या आपके पास पैसे होने चाहिए, या आप अपना सोशल मीडिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मैं स्टार्टिंग में ही बोला हूँ कि सब कुछ अपने दम पे करता हूँ, कर रहा हूँ, और अपने दम पे ही आप अचीव कर सकते हो। आपके में कुछ रहेगा तभी आपको कोई एक्सेप्ट करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं करेगा। आप शॉक्ड होगे, मैं बोल रहा हूँ, मैं हर एक शॉकिंग काम करता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप शॉक्ड होगे कि हाँ, पता चले कि हाँ, राजा भी अभी पॉलिटिक्स में आ गया। और वो मेरा अल्टीमेटली गोल है कि पॉलिटिक्स में जाऊँ। इसके अलावा आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आके आप भ्रष्टाचार जैसे काम करके आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, या कुछ सच में आपका काम है कि हाँ कुछ देना भी है? जो वो लाइफ स्टाइल नहीं देखा जाता है, जो अपना खुद के दम में कुछ ये अपना गट्स नहीं होता है कि ये अचीव कर सको, वही भ्रष्टाचार की तरफ जाता है। मेरे खुद को बिलीव है, मेरे को गट्स है वो चीज़ कि मैं खुद के दम पे कर सकता हूँ। तो भ्रष्टाचार ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, और चूंकि बेवकूफ़ चीज़ है ये सब, इस पर दिमाग में नहीं रखता हूँ। तो क्या आप पॉलिटिक्स में आके कोई सुधार भी करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले इन फ्यूचर? वो तो समय के अनुसार देखेंगे, समय के अनुसार बताएंगे। तो क्या आप जैसे अपने सपने पूरे कर रहे हैं, तो क्या इसके अलावा कुछ ऐसे सपने देखते हैं जब आप गरीब बच्चों को सड़क पे या कहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे कितना बार जिक्र किया हूँ कि मैं अपने बगहा शहर का जो असक्षम जो 50 लड़के होंगे आने वाले टाइम में, मैं उस प्लानिंग कर रहा हूँ अपना कि जो 50 लड़के होंगे जो असक्षम है, बिल्कुल भी मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, जो भी नहीं है, उसको मैं मतलब हायर एजुकेशन तक का जो भी है, मैं अपने तरफ से मैं उनको कराऊंगा। अच्छा, जैसे गोद लेना टाइप हो गया? गोद लेना वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं फाइनेंशियल सपोर्ट बनकर उनका आऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि वो अपना Life में कुछ रास्ता देखें। हायर एजुकेशन तक मैं उनको सपोर्ट कर सकूँ पैसे से, उनके पढ़ाई में बाधा ना हो। बस वो मैं करना, मेरा वो शौक था, वो ख्वाहिश था, जो भी था, लेकिन मैं इसे प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं आपसे भी जिक्र कर चुका हूँ, मैं बहुत लोगों से जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन वो मैं धीरे धीरे प्लानिंग कर रहा हूँ, और जिस दिन एग्जीक्यूट हो जाए, जिस दिन मैं सक्षम हो जाऊंगा, मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपने सपने पूरा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा हम जो हमसे कमजोर है उनको क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये भी हम सीख सकते हैं हर्षित जी से। हर्षित जी ने काफ़ी अच्छा बात इस पॉडकास्ट में रखा 50 बच्चों का। ये बात मुझे पहले से मालूम था, लेकिन अभी अचानक ध्यान आया तो मैंने सोचा कि इस पर भी जिक्र कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य वही है जो दूसरों का भी दुख दर्द समझे। तो हर्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक और पॉडकास्ट करें, क्योंकि एक पॉडकास्ट में पूरे जर्नी को जान पाना मुश्किल है। थैंक यू। और ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बेसिक क्वेश्चंस थे, अगर इसमें हम डीपली जाएंगे तो आपके और स्ट्रगल्स को और आपकी चीज़ों को जान सकते थे। तो अगर आप बिहार और भारत के युवाओं को सीधा संदेश कुछ देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे, बताइए हर्षित जी। ठीक है, सब लोग अपना अपना फील्ड चुने, मेहनत करें, आगे बढ़े, और ये ना देखें कि कौन क्या बोलता है, क्या वो ताने मारता है, क्या कैसा बोलता है। वो फर्क जिस दिन आप सोच लिए कि ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में, वो क्या बोल रहा है, आप कभी नहीं, अपने पे सेल्फ बिलीव रखो, सेल्फ स्टीम रखो, और आगे बढ़ो बस। आपको मेरे साथ पॉडकास्ट करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मनीष, तुमको बचपन से देख रहा है, हमारे साथ खेला है, कूदा है, तुम दिल्ली में हमेशा टच में रहते थे, आज तुम पटना है, काफ़ी अच्छा लगा तुमको भी ग्रो करते हुए। तुम्हारे लेकर हमेशा अच्छा लगता है कि मतलब ये लोगों से पॉडकास्ट लेते हो, अपना मतलब लक्ष्य को पूरा कर रहे हो। मैं आपको भी बोलूँगा कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें ताने मिलती है, वो सब पे ध्यान देना छोड़ो, अपना लाइफ में खुश रहो, दूसरा क्या बोलते हैं उसे मैटर मत करो, आप खुद ही आगे जाओ। मैं आपको कल भी बोला, परसों भी बोला, हमेशा बोलते आ रहा हूँ। आप थोड़ा सा टेंशन में हो जाते हो कि ये आपको ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो जिस दिन आप फर्क डालने लगे कि दूसरा ये बोल रहे हैं। अब मेरा सोच क्या है कि हमारा अप्रोक्स इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है, और सभी के सोच के हिसाब से आप खुद का सोच रखोगे तो आप पागल हो जाओगे। तो खुद अपना सोच, आपका सोच सही हो, सही पाँच पे हो, आप उस पर बिलीव रखो, दूसरा क्या बोलते हैं भाड़ में जाए, उसे मतलब ही मत रखो आप।
आप आगे बढ़ो। जी, थैंक यू हर्ष भैया, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। थैंक यू मनीष। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो तमाम युवा जो बिहार जैसे या अन्य राज्य के भी बच्चे जो एक ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते हैं और कुछ सपने देखते हैं, तो समय आता है, लेकिन अगर आप एक सही रास्ते पे हैं तब कहीं ना कहीं आपको सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।